एआई इम्पैक्ट समिट भारत मंडपम नई दिल्ली में एक अजीब सा नज़ारा हम सभी को यहाँ देखने को मिल रहा है। आज पूरा देश, हम कहेंगे पूरा ह्यूमैनिटी, पूरा मानवता एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर उसके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आगे का जीवन अच्छा बनाने के लिए उसे एआई का उपयोग कैसे करना है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी और पूरी दुनिया के प्रबुद्ध लोग इस पर अपना मंतव्य दे रहे हैं, अपने विचार दे रहे हैं और इस पर गहराई से सोचा भी जा रहा है। भारत 2026 में पूरे विश्व को यहाँ पर स्वागत कर रहा है एआई इम्पैक्ट समिट में, और ये एक हमारे लिए एक अवसर है जिस अवसर को हम उपयोग कर सकते हैं ये समझने के लिए कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। भारत को कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देगा, लेकिन वो मार्गदर्शन कैसे देगा? ज्ञान के क्षेत्र में भारत का स्थान पहले से काफ़ी आगे रहा है और आने वाले समय में संभावनाएं भी बहुत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा हमारे लिए उपयोग करने वाली टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हम जितनी ही ज़्यादा करेक्ट डेटा यानी आंकड़ों का जितना ज़्यादा समावेश करेंगे उसके अंदर, उतना ही ज़्यादा सही, करेक्ट और एफिशिएंट रिजल्ट भी हमें मिलेगा। वास्तव में ये एक त्वरित काम करने वाला, जल्दी ही रिजल्ट देने के लिए बहुत ही सुंदर और हम कहेंगे कि बहुत ही हमारे लिए उपयोगी टूल है जिसका उपयोग हम सभी को करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो ये करेक्टनेस दे रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। हम जिस तरफ सोचना चाहेंगे, जो हम लक्ष्य रखेंगे, वही लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। क्या हमारे पास विजन है कि हम एआई को यूज कैसे करेंगे? यही बड़ा मुद्दा है। एक डिस्ट्रक्टिव माइंड वाले व्यक्ति इसका दुरुपयोग करेंगे और एक कंस्ट्रक्टिव माइंड वाले व्यक्ति इसका सदुपयोग करेंगे। हम सबसे पहले क्या इसका कंस्ट्रक्टिव यूज करने के लिए वैसा विजन अपने पास रखते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। यहाँ पर जितने स्टॉल्स लगे हैं, यहाँ पर जितने प्रदर्शनी हो रहे हैं, ये सारे हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं यदि हम देखें कि वो कर क्या रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो भीड़ लगी है, हर वर्ग के लोग आए हैं, बच्चे, युवा और वृद्ध, हर वर्ग के लोग यहाँ अपने लिए कुछ खोज रहे हैं। और सच बात तो ये है कि सबके लिए यहाँ पर है भी। अब ज़रूरत ये है कि हम उस एआई को समझने के लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। जो बताया जा रहा है वही काफ़ी नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जिसे बताया नहीं जा रहा है और हम सभी को समझना चाहिए। अब ज़रूरत है आप इंटरनेट के माध्यम से सही, या आप किसी पुस्तकों के माध्यम से, या आप किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल्स के माध्यम से जो एआई को अच्छी तरह से जानते हैं, आप उसके संपर्क में जाएं और समझें कि ये आपके लिए कितना उपयोगी हो सकता है और कैसे हम इसका उपयोग करें। अब हम आएंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। समाप्त करने के पहले इस बात को, अपनी बात को, इस जो थीम रखा गया है वो थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और सच पूछा जाए तो 3 सूत्राज के बारे में भी बताया गया है, पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस। ये 3 सूत्राज दिए गए हैं और इस सूत्र को आप यदि समझ जाएंगे तो भारत सरकार, हम कहेंगे भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण को भी आप समझ जाएंगे। क्योंकि भारत इस दुनिया में एक ही लक्ष्य रखता है, उसका एक ही विजन है और वह विजन है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम। सारे विश्व के लोग, सारी इस धरती पर रहने वाले हर प्राणियों का भला किस बात में हो
इस बात पर हमें सोचा जाना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि इस लक्ष्य में अपने आप को हमें यदि सहयोग दे रहा है तो हमें इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। सभी के भला के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। और इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पीपल यानी लोगों पर, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा प्लैनेट, पूरे धरती पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है और हमारी प्रोग्रेस के इफ़िशियंसी को बढ़ा देगा। जिस बात को, जिस काम को हम महीनों सालों लगाते थे, उस काम को ये कुछ क्षण भर में करके दे देता है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट होगा, ह्यूमैनिटी का, मानवता का। और इस पर हम सभी को सोचा जाना चाहिए। आप चाहे बच्चे हों, आप यदि स्टूडेंट हों या युवा हों या वृद्ध हों, आप सभी को सोचना चाहिए कि आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, और आप भी इसका सदुपयोग करें। इसी उम्मीद के साथ युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन से हम आप सभी को निमंत्रित करते हैं कि आप भी आएँ इस AI समिट में और आप भी जानें कि AI समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप ये जानें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।